नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को किस प्रकार से कुवलयास्व का नाम द्वंद मार पड़ा, वो कथा सुना रहे हैं। उत्तंग मुनि बृहदस्व महाराज के पास पहुंच गए थे और उनसे ये कहा था कि आप अभी वानप्रस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत बड़ा काम लेके आया हूं। मेरे आश्रम के पास रेती में एक विशाल काय मधुकैटभ का पुत्र धुंध नाम का राक्षस रहता है। आप जब तक इस धुंधु को नहीं मारते हैं तब तक आप वानप्रस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करे, और जब तक ये नहीं मरता है तब तक प्रजा सुरक्षित नहीं है। प्रजा को सुरक्षित बनाना यही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरा पुत्र जो कुवलयास्व है वो इतना पराक्रमी है, मुझसे श्रेष्ठ है। पुत्रो मयाम भगवन कुवलयास्वेति स्मृता धृतिमान क्षिप्रकारी चा वीर्येणा अप्रतिमो भुवि। इस संसार में इसके जैसा दूसरा कोई वीर होता नहीं है। आप जो और जैसे चाहेंगे उस प्रकार से यह आपका कार्य करेगा। युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठ जाता है और युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से कहते हैं का इस भगवान देखते हो महावीर तपोधना। आप कह रहे कि मधुकैटभ का पुत्र, तो ये कौन ऐसा इतना पराक्रमी वीर राक्षस था कि जिसको ना देवता मार पा रहे हैं, ना गंधर्व यक्ष किन्नर कोई जिसको नहीं मार पा रहे हैं, तो ये कौन था? तो मार्कंडेय मुनि इनके जैसा विद्वान नहीं और युधिष्ठिर जैसा प्रश्नकर्ता नहीं। कथा आगे बढ़ती है। वो कहते हैं कि जब सर्वत्र प्रलय ही प्रलय था, सृष्टि में कुछ नहीं था, तब एको अहम बहुश्यामा इस रूप में भगवान शेष सैया पे विष्णु विराजमान थे। प्रभवम लोक कर्तारम विष्णु शाश्वतम अव्ययम यमाहु मुनिया सिद्धा सर्वलोक महेश्वरम। वो सर्वलोक के स्वामी महेश्वर वो शेष शैया पे विराजमान थे। लोककर्ता महाभाग भगवान अच्युतो हरि नाभ्याम विनिसृतम दिव्यम तत्रोत्पन्नम पितामह। शेष शैया पे लेटे हुए उन विष्णु की नाभि से एक सुंदर कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। उसके ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा उसी कमल पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पे दो राक्षस आ जाते हैं। मधु कैटभश्चैव दृष्टवंतो हरि प्रभु। और वो विष्णु को इस प्रकार से देखते हैं कि वाह, ये क्या आराम में सो रहे हैं, और ये इनका देखो पुत्र हुआ है जो इनकी नाभि के कमल में से उत्पन्न हुआ है, और ये इसके ऊपर विराजमान है। ये कितना अच्छा दृश्य है। मतलब एक तरफ भगवान विष्णु शीश की सैया पे सो रहे हैं और उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, और उसके ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी अपना वेदों का ध्यान कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। वो दोनों मधु और कैटभ जो हैं वो ब्रह्मा जी को परेशान करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी जब बड़े परेशान हो जाते हैं उनसे, तो अकंपयत पद्मनालम ततो बुध्यत केशवा। तो बार बार जिस कमल नाल पे बैठे हुए थे उस कमल नाल को बार बार हिलाते हैं, और जब वो बार बार हिलता है तब केशव भगवान विष्णु जो हैं, जो अभी एकदम निद्रा की अवस्था में थे, अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं सामने क्या दिखाई देता है कि वाह वाह वाह, क्या विशालकाय दो राक्षस खड़े हुए हैं। देखिए, यहां से मुझे तो ये लगता है कि जिसको आप छल कहते हैं, जिसको आप कपट कहते हैं, वो एक चीज है, लेकिन जिसको आप होशियारी कहते हैं, जिसको आप कौशल्य कहते हैं, ये एक अलग चीज है। यहां कौशल्य क्या है, इसका परिचय यहां मतलब ये संसार की सृष्टि के साथ ही स्वयं विष्णु ने इसको उत्पन्न किया है। उन दोनों मधुकैटभ नाम के दैत्यों को देख करके दृष्ट्वा तान ब्रवीत देवा स्वागतम वाम महाबलो
अरे महान पराक्रमी बलशाली, आप दोनों का स्वागत है। विष्णु उन दोनों का स्वागत करते हुए कहते हैं, ददामि वाम वरम श्रेष्ठम प्रीतिर ही मम जायते। आप दोनों को देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ है। आपको जो चाहिए वरदान मांग लो। देखिए, मधुकैटभ अपने में पराक्रमी, तेजस्वी, वीरवान। अब उनसे जब विष्णु ने कहा कि भाई हम तुम्हारे इस तेज को, वर्चस्व को, तुम्हारी इस शक्ति को देख करके, तुम्हारे इस स्वरूप को देख करके प्रसन्न हुए हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। अरे हम कोई भिखारी है कि तुमसे मांग लें? नहीं मांगते। तो वो दोनों क्या कहते हैं, तौ प्रहस्य ऋषिकेशम महादर्पो महाबलो प्रत्यवृता महाराज सहितो मधुसूदन। तो वो दोनों बड़ी जोर से हंसते हैं। अच्छा, आप हमें वरदान देने वाले हो, आप हमें वरदान दोगे? और फिर हंसते हुए कहते हैं, आवाम वरे देवत्वम वरदौ स्व सुरोत्तम। अरे आप हमें क्या वरदान देंगे? हम आपको वरदान देते, आपको क्या मांगना, हमसे मांग लीजिए। बस मैं ये जो कह रहा हूं कि कौशल्य, यही तो कौशल्य है। विष्णु भी तो यही चाहते थे। उनको कौन सा वरदान देना था? इन्होंने कौन सी तपस्या की थी कि जिसके बदले में वो वरदान दें? लेकिन उनकी चाल में मधुकैटभ फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे तेज से प्रसन्न हुए, तुम वरदान मांग लो। तो दोनों हंस करके ये कहते हैं कि अच्छा, आप हमें वरदान दोगे? अरे आपको चाहिए तो हमसे वरदान मांगो। दातारौ सो वरम तुभ्यम तद ब्रवीह्य विचारयन्। कोई चिंता मत करो, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। जो मांगना मांग लो, आप जो मांगोगे हम दोनों वो वरदान आपको देते हैं। तब भगवान हंसते हैं, प्रतिगृहणे वरम वीरान वीप्सितस्य वरो मम युवाम ही वीर संपन्नौ नवामस्ति समा पुमान। भाई, आप जैसे वीर योद्धाओं के पास, आप जैसे पराक्रमी तेजस्वी लोगों के पास से वरदान मांगना, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। भगवान विष्णु मधुकैटभ से ये कह रहे हैं कि आप जैसे परम पराक्रमी योद्धाओं के पास से वर मांगना, ये तो मेरी अभिलाषा है, ये तो मेरी इच्छा है। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आप हमें वरदान दे रहे हो। फिर अपना वरदान मांगते हैं, वध्यत्वम उपगच्छेताम मम सत्य पराक्रमो। तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, ये वरदान मांग रहा हूं। तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो, ये वरदान मैं मांग रहा हूं। यदिच्छाम्यहम कामम प्राप्तुम लोके हिताय वै। और ये कुछ मेरा स्वार्थ नहीं है, तुम लोगों के मरने में ही इस संसार का कल्याण है, इसलिए ये वरदान आपसे मांग रहा हूं। अब देखिए, विष्णु ने मधुकैटभ को अपने जाल में फंसा करके और वरदान के रूप में क्या मांगा कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। मधुकैटभ कहते हैं, अंधतम नोक्त पूर्वम, हमने आज से पहले कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोला है। स्वैरे स्वपि कुतोन्य था, अरे कभी हंसी मजाक में भी किसी से झूठ नहीं बोला है। सत्य धर्मे च निरतो विद्यावान पुरुषोत्तम, हम हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मान लो कि हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। अब बताइए, मधुकैटभ दोनों दैत्य अगर इस बात को कह रहे हैं, विष्णु के हाथों जिनकी मृत्यु होनी है, इनको क्यों मरना चाहिए? कभी तो मैं जब इन सारी कथाओं को पढ़ता हूं, सुनता हूं, तो मुझे ये विचार आता है कि इतने पराक्रमी, इतने शक्तिशाली, ये जितने तरह तरह के योद्धा थे, इन सबको विष्णु ने क्यों मार दिया? आप कभी कथा सुने जरासंध की, तो स्वयं कृष्ण उनका बखान करते हैं कि कैसे तेजस्वी थे जरासंध, और उनको भी छल के द्वारा मारा गया। ये छल ही था। एक नवयुवान तरवरिया भीम के साथ एक वृद्ध जरासंध का युद्ध करवा दिया जाए और फिर उस मल्ल युद्ध में उसको मार दिया जाए, क्योंकि उसकी सेना का सामना करने की ताकत तो थी नहीं पांडवों में। तो तरह तरह की जो कथाएं पाई जाती हैं, उनसे हमें एक ही सीख मिलती है, एक ही बात जानने को मिलती है, और ये चीज आज भी लागू पड़ती है। अगर कोई अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी, एक छत्र वाला हो जाए,
तो उसको रोकना जरूरी होता है। अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो ये समाज के और संसार के लिए उपयोगी नहीं होगा। देखिए, बीच में एक घटना बनी। मैं कोई कौन अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं। रिलायंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी इसके मालिक बने और उन्होंने जितनी तेल कंपनियां थी उनके साथ में बड़े बड़े करार करके, सौदे करके, और एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जामनगर में बनाई। बहुत सारी रिफाइनरियों को उन्होंने खरीद लिया। यानी एक इस प्रकार की स्थिति आ गई थी कि संपूर्ण भारतवर्ष के तेल पे एकमात्र मुकेश अंबानी का अधिकार हो जाए। और अगर ऐसा होता तो ये देश के हित के लिए अच्छा नहीं था। अच्छी बात है कि ओएनजीसी और जितनी कुछ ऐसी जो सरकारी कंपनियां हैं उनका इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया या उनको नहीं बेचा गया, वो मुकेश अंबानी को नहीं दी गई जैसे आईपीसीएल दे दी गई। अगर इसी प्रकार से सभी कंपनियां उनके हाथ में आ जाती तो वो तेल के ऐसे राजा बन जाते कि फिर भारत को उनके इशारे पे नाचना था। थोड़ी समझदारी दिखाई गई, लेकिन उस समय ऐसा वर्चस्व था। उन्होंने गैस के भी अपने प्रोडक्ट शुरू किए थे, सब कुछ उन्होंने अपना चालू करने की कोशिश की थी और गवर्नमेंट उनके सामने झुक भी रही थी उस समय की गवर्नमेंट। तो तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक छत्र साम्राज्य वाला हो जाए तो फिर क्या है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता, और जब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो वो समाज के लिए विनाशक बन जाएगा। इसलिए जब जब जिसने अहंकार दिखाया, जब जब जो सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करता है, तब विष्णु उसका विनाश करते हैं। और विनाश इसलिए नहीं करते हैं कि उस समय वो विनाशक है, लेकिन अगर वो इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे तो वो संसार के विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए यहां उन्होंने कहा था कि इसी में समाज का कल्याण है, इसलिए मैं आपकी मृत्यु मेरे हाथों से मांग रहा हूं। उन दोनों ने कहा कि महाराज, हमने कभी झूठ बोला नहीं, हमने आपको वरदान दिया, लेकिन इतना कीजिए कि खुले आकाश में हमें मारिए, एक शर्त रखी, और अगले जन्म में आपके पुत्रों के रूप में हमारा जन्म होना चाहिए। इतना आप भी हमें वचन दीजिए। वरदान तो नहीं मांगा है, इतना वचन आप मुझे। वर एस व्रतो देवे तद विद्धि सुरसत्त में पुत्र तुम अधिगच्छावे तब चापी सुलोचन। आपको तो वरदान हमने दे दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगले जन्म में हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान विष्णु बड़ी खोज करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको खुला आकाश नहीं मिलता है। तब अंत में वो अपनी जांघ पे से पीतांबर हटाते हैं और अपनी जांघ को खुली करते हैं और अपनी जांघ पे मधुकैटभ का सिर रख के और अपने चक्र से उन मस्तकों को काट देते हैं। इस प्रकार से उन मधुकैटभ नाम के दैत्यों की विष्णु के हाथों मृत्यु हुई। स्वयं अपने वचन में फंस के वरदान दे करके उन्होंने अपने प्राणों को गंवाया है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, धुंधुर नाम महाराज तयो पुत्रो महादुति। उन दोनों का, मधुकैटभ का ये धुंध नाम का पुत्र था। देखिए, दो का एक पुत्र कैसे हो सकता है, ये तो एक विशिष्ट बात है। तयो पुत्रो महाद्युति। लेकिन ऐसी बहुत सारी कथाएं पाई जाती हैं कि एक भाई की संतान हो तो दूसरी भाई ये निर्णय करता है कि नहीं, मैं विवाह भी नहीं करूंगा, मेरे यहां संतति भी नहीं होगी, बस यही तुम्हारा पुत्र और यही मेरा पुत्र, इसी को पूरा प्यार देंगे, इसी को हम सक्षम बनाएंगे। तो ऐसा मधु और कैटभ दोनों की शक्ति का संचार जिसमें हुआ है, ऐसा ये धुंध नाम का महान वीर पराक्रमी दैत्य एक पैर से खड़े होकर के इसने ब्रह्मा की तपस्या की। अत्यंत कठोर तपस्या से ब्रह्मा प्रश्न हुए, तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरम बब्रेच तम प्रभु। उससे कहते वरदान मांग ले। तो विष्णु के प्रति उसको भयंकर क्रोध था कि इसने मेरे पिता को मार दिया। तो वरदान मांगता है, देव दानव यक्षानाम सर्प गंधर्व रक्षसाम अवध्योयम भवेयम वै वरम एस व्रतो। मुझे आप ये वरदान दीजिए
कि देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सर्प राक्षस कोई भी मेरा वध ना कर पाए। मनुष्यों को तो ये लोग भूल ही जाते हैं, रावण भी भूल गया था, ये भी भूल गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एवं भवतु गच्छेति, जाओ ऐसा ही होगा। और जैसे ब्रह्मा जी के पास से ये वरदान मिला है, वो धुंध जो है सभी देवों और स्वयं भगवान विष्णु को भी अत्यंत त्रसित करता है। और बाद में जाकर के जब सबको उसने पराजित कर दिया, तो यहां ये उज्जालक नाम के मरु प्रदेश में आकर के, जहां रेत का समुद्र भरा पड़ा है, उसके अंदर आकर के ये सो गया है। अब महाराज समस्या ये कि जब भी वो श्वास लेता है पूरी पृथ्वी कांप जाती है, तो जब तक वो नहीं मरेगा तब तक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको मारने के लिए बृहदस्व के पास ये आए थे। बृहदस्व ने ये कार्य अपने पुत्र को सौंपा है। तो कुबलयास्व जो है वो मधुकैटभ के इस पुत्र धुंध को मारने के लिए अपने 21,000 पुत्रों की सेना को लेकर के निकल पड़ते हैं। सभी अपने पिता के आज्ञाकारी हैं। सहस्त्री एकविंशत्या पुत्राणाम अरिमर्दना कुबलयास्व नरप्रति अन्वितो बलशालिना। जब वहां पहुंचते हैं तो उत्तंग मुनि, जो विष्णु ने उनको योग शक्ति दी थी, जो वरदान दिया था, उसके माध्यम से विष्णु के तेज को महाराज कुबलयास्व और उनके 21,000 पुत्रों में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से अपनी शक्ति और विष्णु के तेज से देदीप्यमान होकर के 21,000 पुत्रों के साथ कुबलयास्व उस धुंध के ऊपर आक्रमण करते हैं। 7 दिन तक कुबलयास्व के पुत्र जब उस रेती के समुद्र को खोदते हैं, तब उसमें से धुंधुम महाबलम दृष्टो सप्तभिर दिवसै खात्वा, 7 दिन तक उसको खोदने के बाद उनको वो धुंध नाम का दैत्य दिखाई देता है। उसके ऊपर सभी एक साथ शस्त्रों का प्रहार शुरू कर देते हैं। वो भी सो के उठा कुंभकर्ण की तरह से। जैसे इनको सबको देखता है, अपने मुंह से आग की एक ऐसी ज्वाला फेंकता है कि कुबलयास्व के 21,000 पुत्र वहीं जल के खाक हो जाते हैं। तान सर्वान नृपते पुत्रान हतस्वेन तेजसा, उसने अपने तेज से, अपने पराक्रम से इन सबको जला करके खाक कर दिया है। तब कुबलयास्व स्वयं युद्ध के लिए जाते हैं। जब कुबलयास्व, जिनमें विष्णु का तेज विद्यमान है, उसके सामने युद्ध के लिए पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि उस धुंध के शरीर पे से तस्य बारी महाराज सुस्राव बहुदेवता देहता, उसके शरीर में से जल की धाराएं निकल रही हैं। अब जब जल की धाराएं निकल रही हैं, तो तदापि ये ततस्ते जो राजा वारिमय नृपा, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसा अस्त्र अगर आप छोड़ते हैं, आग्नेय अस्त्र वगैरह, कि जिससे उसको जलाया जा सके। देखिए, ऐसे राक्षसों को मारा या काटा तो जा नहीं सकता है, उनको जलाना ही है। लेकिन जब शरीर में से जल प्रवाहित हो रहा, तो वो जलेगा कैसे? तो योग जो महर्षि उत्तंग ने कुबलयास्व में स्थापित किया था, उस योग के बल से कुबलयास्व जो हैं उसके उस जल का पान कर जाते हैं, उस जल को सोख लेते हैं। योगी योगेन बन्यम चा समयामास वारिणा, और अपनी उस योग अग्नि के द्वारा उसके इस जल के प्रवाह को अटका देते हैं, और फिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, और उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उस क्रूर राक्षस को उन्होंने समाप्त कर दिया है। जैसे ही वो राक्षस मरा है, देवता तो जैसे आनंद में आ गए, क्योंकि वे उनके किसी के हाथों से ये मरने वाला नहीं था। स्वयं विष्णु भी नहीं मार सकते थे, उसके पास ऐसा वरदान था। तो उस धुंध नाम के राक्षस को मारने के कारण कुबलयास्व को धुंधमार ऐसी उपाधि देवताओं की तरफ से मिली थी। तो धुंधोर वधात तदा राजन कुबलयास्व महामना धुंधमार इति ख्यातो नामना प्रतिरथो भवत। तो इस प्रकार से कुबलयास्व का नाम धुंधमार पड़ा था, जो
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था मार्कंडेय मुनि से, वो पूरी कथा यहाँ मार्कंडेय मुनि ने सुनाई है। अत्यंत रोचक प्रसंग था। मैं समझता हूँ आपको भी आनंद आया होगा। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लेते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।